लैंग्वेज पॉलिसी पर महाराष्ट्र में महाभारत। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर सियासी संग्राम। राज ठाकरे ने छेड़ी जंग, महाराष्ट्र में टेंशन। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में 1ली से 5वीं कक्षा तक छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज ठाकरे की एमएनएस ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुंबई में पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि स्टेट स्कूल कैरिकुलम पाठ्यक्रम की योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में 1ली कक्षा से हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार की ओर से हर चीज को हिंदीकृत करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी प्रवर्तन के अगेंस्ट में मनसे की तरफ से बैनरबाजी की हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन के यहाँ पे ये जो बैनर है मनसे की तरफ से लगाए हुए हैं, इस पे लिखा है आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही, मतलब हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, इनका फोटो भी यहाँ पे बैनर पे लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उसके बाजू में ही जो मनसे का चिन्ह है, सिंबल है, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरे बाजू में हम लोग देख रहे हैं मनसे की तरफ से दूसरा एक बैनर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे मनसे के उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार की तरफ से ये बैनर जो है लगाया हुआ है और इस पे पोस्ट कार्ड भी इस बैनर पे दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट कार्ड पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत जी को ये पोस्ट कार्ड, उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। एमएनएस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी हिंदी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मराठी भाषा को नंबर 1 भाषा बताया। साथ ही उन्होंने इसे लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार पर हमला भी किया। देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ हिंदी थिएटर चलता है, यहाँ उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा के भवन हम बनाए हैं भाषा का सम्मान करने के लिए। आप हमको क्या हिंदी पढ़ा रहे हो भाई? हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ये यूपी वालों को, बिहार वालों को हम हिंदी पढ़ा सकते हैं, इतना हमारा हिंदी अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फॉर्मूला है, जिसके तहत सभी सरकार प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसमें 2 भारतीय भाषा और 1 अन्य भाषा होगी। महाराष्ट्र शासन की तरफ से शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग ने एक शासन निर्णय निर्गमित किया है, जिसमें
राज्य मंडल की सारी पाठशालाओं में कक्षा पहली से हिंदी भाषा भी मराठी और अंग्रेजी के साथ सिखाना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय हम सभी के लिए सारे विद्यार्थियों के हित में ही और उनकी बौद्धिक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ही लिया गया है और इससे सारे विद्यार्थियों को जरूर ही फायदा होगा। महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार मराठी बनाम हिंदी भाषा को मुद्दा बनाते हुए राजनीतिक पार्टियां अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश करती रही हैं। ऐसे में ये विवाद यहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा मराठी सांस्कृतिक अस्मिता और चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन सकता है।